हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक हेयर फॉल के बारे में। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये टॉपिक डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ केसेस हमें अपनी क्लिनिक में देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें बेसिक नॉलेज मैं आज इस टॉपिक के बारे में शेयर करना चाहूँगी, जिसकी वजह से यदि आप अपने हेयर फॉल के कॉज को पता कर सकें और कुछ हद तक इसका निवारण अपने आप करने की कोशिश भी कर सकते हैं और सही समय पर डॉक्टर से मिलकर इस प्रॉब्लम्स को बढ़ने से बचाया जा सके। फ्रेंड, जैसे ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमारी समस्या लाइफ में आती है, हम फ़ौरन ही कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि कुछ शैम्पू, कुछ ऑयल, कुछ कंडीशनर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल को रोकने की हम कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि ये चीज़ें कारगर होती हैं, लेकिन फ्रेंड, जब तक ये नहीं मालूम होगा कि हेयर फॉल हो किस वजह से रहा है, ये कंडीशंस दिन पर दिन वर्स्ट होती चली जाती है। और कुछ केसेस में तो हमने ये देखने को मिलता है कि पेशेंट्स के काफ़ी 30 to 40% तक हेयर फॉल हो चुके होते हैं और वो काफ़ी डिप्रेसिंग अवस्था हो जाती है किसी भी स्त्री के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये हेयर फॉल की समस्या हर पर्सन में अलग कारण की वजह से हो सकती है। वो कौन से कारण हैं और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको हम अपनाकर इस कंडीशन से बच सकते हैं। यदि हेयर फॉल हो गया है और हमने इसका कारण पता करके सही समय पर डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा लिया है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर हम इसको रीग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप सही तरीके से सही पॉइंट्स को अपने पॉइंटर बना सकें और अपनी समस्या का समाधान कर सकें। सबसे पहले जानते हैं हेयर फॉल की कंडीशंस कब होती है या हेयर फॉल किस कंडीशन को कहेंगे। यूजुअली एक हेल्दी व्यक्ति के जीवन में हेयर फॉल्स का एक साइकिल, हेयर ग्रोथ का एक साइकिल होता है। जब हेयर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो मैच्योर होने के बाद शेडिंग उनकी शुरू हो जाती है, जो कि हर व्यक्ति के साथ होता है। और ये यदि एक दिन में 80 से लेकर 100 स्ट्रैंड्स तक हेयर गिर रहे हैं स्कार्फ से, तो वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यदि हेयर्स बंच की फॉर्म में गिर रहे हैं या हैंडफुल ऑफ हेयर फॉल हो रहा है, तो ये एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है और इसके कई एक कारण हो सकते हैं। हेयर फॉल मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। इसे यूजुअली एलोप्लेशिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मेल्स और फीमेल्स में इसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है। मेल्स में यूजुअली क्राउन एरिया पे हेयर्स फॉल होता है और पेरिफेरी पे हेयर इंटैक्ट रहते हैं, जबकि फीमेल्स में हेयर्स बहुत ही उनके ब्रिटल एंड्स हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। थोड़ी सी कोम्बिंग से या रबिंग से या पिलो पे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हेयर्स देखने को मिलते हैं, तो ये फीमेल पैटर्न एलोप्लेशिया देखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें फीमेल्स की जहाँ तक बात करें, इसमें देखा जाता है इसका मेन कारण हो सकता है एंड्रोजेनिक हेलोप्लेशिया, यानी कि फीमेल्स के हार्मोन्स में कुछ तब्दीली आई है, कुछ चेंजेस आई है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। यूजुअली एंड्रोजेनेटिक एलोप्लेशिया, यानी कि जिस हेयर फॉल का कारण हार्मोन्स है, वो यूजुअली मेनोपॉज के आसपास देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त भी एक फीमेल्स के शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं। लेकिन प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक ये कभी भी लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकता है। और इसमें यूजुअली मिनॉक्सिडिल एक सॉल्यूशन होता है, जो कि डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। उसका यदि दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन नहीं बनती है। समय पर यदि इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक इसको क्योर किया जा सकता है। एंडोजेनेटिक एलोप्लेशिया में प्रेगनेंसी भी एक ऐसी स्टेज है जिसमें किसी फीमेल की बॉडी में ड्रास्टिक हार्मोनल चेंज होते हैं। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लें तो काफ़ी स्ट्रेस से दूर हम रह सकते हैं। यूजुअली जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है कोई पेशेंट, तो उसकी बॉडी में डे टू डे हार्मोनल चेंज, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल काफ़ी ऊपर बढ़ता चला जाता है, एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी हद तक कम होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल के बढ़ने से हेयर जो यूजुअली मैच्योर होकर शेड होते हैं वो भी शेड होना कम हो जाते हैं। पेशेंट की, कुछ लोगों की तो हेयर टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और थ्रू आउट 9 मंथ ये प्रोसीजर रहता है। इसलिए जैसे ही डिलीवरी होती है, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके बाद ही हार्मोनल लेवल, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोनल लेवल डिक्रीज होने लगता है, ईस्ट्रोजन लेवल हाई होने लगता है। तो जो नॉर्मल हेयर फॉल होने होते हैं वो भी फॉल होते हैं, और जो पिछले 9 मंथ से हेयर फॉल रुके हुए हैं, यानी कि जो मैच्योर्ड हेयर हैं जिनको फॉल होना है वो भी रुके हुए हैं, वो भी फॉल होने लगते हैं। तो दोनों मिलकर एक थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशन
ले लेती है, जिससे पेशेंट को लगता है कि मेरा हेयर फॉल यानी किसी बीमारी के कारण है। ऐसा नहीं है। यूजुअली ज़्यादातर केसेस में कंडीशन 6 से 8 महीने में रिकवर हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल हेयर अपने नॉर्मल साइकिल्स में आ जाते हैं। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण यदि है तो पेशेंट यदि हेल्दी डाइट लेता है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन कंट्रोल की जा सकती है। मैं अपने पेशेंट को एक अपना आजमाया हुआ अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ कि जैसे ही वो नॉर्मल लेबर्स में नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं, लेबर पेन स्टार्ट होते हैं या सीजेरियन सेक्शन के लिए जाते हैं, तो वो अपने हेयर्स को किसी गुड क्वालिटी के या किसी भी गुड ब्रांड के हेयर ऑयल से अपनी फॉलिकल्स को अच्छी तरीके से डैम्प कर लें। और ये टोटका काफ़ी हद तक काम आता है कि जैसे ही बेबी आउट होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और ऑक्सीटोसिन से हार्मोन एक रिलीज होता है बॉडी में, तो वो डायरेक्ट हमारे हेयर फॉलिकल पे जाके टारगेट करता है, तो उससे हेयर फॉल कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन यदि हम पहले से ऑयल वगैरह लगा के रखते हैं तो इसके असर कम देखने को मिलते हैं। तो आप ये अपने घर में जो भी लोग डिलीवर होने वाली है जिनकी, उनको ये टोटका बताएं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड टीलोजन एफिलियम। जो टीलोजल एफिलियम जैसे मैंने बताया, ये एक नॉर्मल शेडिंग की प्रक्रिया है कि हमारे हेयर्स पूरी तरीके से अब मैच्योर हो गए हैं, अब वो गिरने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ पॉसिबल कॉजेज़ में जैसे स्ट्रेस होता है, किसी भी कारणवश यदि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में स्ट्रेस होने लगा है, वो भी हेयर फॉल का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा किसी सर्जरी या किसी लंबे बीमारी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। चाइल्ड बर्थ का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हार्मोनल चेंज की वजह से, या हम अगर अपनी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल ऐड करते हैं कि और किसी भी डाइट प्लान या किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ऑल ऑफ सडन रैपिड वेट लॉस करता है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल की समस्या आ सकती है। इसलिए इस प्रोसीजर को ग्रेजुअली और किसी अच्छे ट्रेंड डाइटिशियन के संपर्क में आके ही कोई भी डाइट प्लान अपनाएं। थायराइड प्रॉब्लम्स में, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल मेडिकेशंस भी होते हैं जिनकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट होता है फ्रेंड एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं एनेजन एफ्यूलियम। ये वो कंडीशन होती है कि जबकि हमारे हेयर सिर्फ हेयर फॉलिकल से निकल के ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और अब वो झड़ना शुरू हो गए हैं, तो इसमें ये बहुत चिंताजनक और सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसमें तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर ही इस बारे में बता सकते हैं कि किस स्टेज का हेयर फॉल आपको है। इसके कारण में यूजुअली कीमोथेरेपी आता है कि किसी भी बीमारी के इलाज में कीमोथेरेपी या कोई रेडिएशन के संपर्क में यदि व्यक्ति आता है तो ये कंडीशन आ सकती है। इसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन भी इसका एक मुख्य कारण होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है फंगल इन्फेक्शन में कि जब किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन के कारण हेयर फॉल हो रहा है तो उसके स्कार्फ के हेयर के साथ साथ उसके आईब्रोज एंड आई लैशेस के हेयर भी फॉल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन एक रूप धारण कर सकता है। तो इसमें भी मिनॉक्सीडिल सॉल्यूशन का काफ़ी हद तक रोल होता है। एंटी फंगल्स मेडिसिन एप्लीकेशन के लिए एंड ओरल खाने के लिए भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं और इस एनेजन एफ्यूलियम को कंट्रोल किया जा सकता है। ये 3 to 6 मंथ में यूजुअली कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट आता है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में सडनली हेयर लॉस होता है और इस कंडीशन में भी पेशेंट के स्कार्फ के साथ साथ आईब्रोज के एंड आईलैशेस के हेयर भी गिरना शुरू हो सकते हैं। कुछ एक फीमेल्स में जो यूजुअली देखा गया है, स्पेशली यंग गर्ल्स में, एक ट्रैक्शन एलोप्लेजिया कहलाता है कि वो अपनी कुछ बालों को इस तरह से स्टाइल करते हैं कि बहुत टाइट पोनीटेल बना रहे हैं, बंस बना रहे हैं या फिर ट्रैक्शंस लगा रहे हैं हेयर्स में, या हीट थेरेपी कुछ इस तरह की दे रहे हैं स्टाइलिंग के लिए, जिससे हेयर्स की फॉलिकल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक मुख्य कारण हेयर फॉल का हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आइए जानते हैं ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं किसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। कुछ कंडीशंस में कुछ हार्मोनल पिल्स यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से होते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई कार्डियक पेशेंट है, डॉक्टर्स ने उनको ब्लड थिनर मेडिसिन प्रेस्क्राइब की हैं या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन हैं, कुछ हद तक इनके भी कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और इससे भी फॉल हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ नॉर्मल कंडीशंस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कि आप सबको मालूम है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में सबसे बड़ा न्यूट्रिशन बायोटीन और विटामिन सी, विटामिन डी एंड कैल्शियम की अगर लैक होता है, कमी होती है, तो उसकी वजह से हेयर फॉल काफ़ी कंडीशंस काफ़ी सीवियर रूप ले सकता है। तो अपने डॉक्टर से मिलकर इन डेफिशिएंसीज का पता लगाएं, अपनी प्रॉपर टेस्टिंग कराएं और अपनी डाइट में और अपने सप्लीमेंट्स के रूप में इन चीज़ों को ऐड करें और हेयर फॉल से
छुटकारा पाने में ये मददगार हो सकते हैं। लो यदि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं तो आप लो हार्मोनल पिल्स भी इसका एक उपाय है कि उनको अपनाकर हम काफ़ी हद तक हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह कभी कभी देखा गया है फ्रेंड्स कि रिंगवर्म एक तरीके का इन्फेक्शन होता है। इसकी वजह से भी हेयर फॉल काफ़ी कंडीशंस में देखने को मिलता है, जिसमें एक रिंग लाइक पैची लाइक स्ट्रक्चर्स हेयर स्कार्फ में बन जाती है और उसका जो कॉर्नर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और बीच की स्किन नॉर्मल स्किन की तरह होती है। लेकिन इसमें पेशेंट को इचिंगनेस फील होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, और कुछ सीवियर कंडीशंस में तो वहाँ पस्चूल से बन जाते हैं और उसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म में ऊजिंग होने लगती है, लेकिन ये बहुत सीवियर कंडीशन में देखने को मिलता है। सेल्फ केयर की बात जहाँ तक करें, आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी सेल्फ केयर के टिप हैं जिनको अपना के हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं। यदि हेयर फॉल हो गया है और उसका प्रॉपर कारण पता करके हमने अपने डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू कर दिया है, तो जो हेयर लॉस हो गए हैं उनको हम कैसे रीग्रो कर सकते हैं, कैसे फर्दर इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, या फिर हेयर फॉल जिनको नहीं है तो उनको भी ये चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए ताकि उनको आगे आने वाली कंडीशंस में हेयर फॉल ना हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी बैलेंस डाइट की। अपनी डाइट में बैलेंस हर तरह के न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स को ऐड करें। स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी का ऐड ज़रूर करें। जैसे गूसबेरी यानी आंवला की फॉर्म में हमें अम्पल अमाउंट में विटामिन सी मिलता है। ऑरेंजेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। विटामिन डी एंड कैल्शियम अपनी सप्लीमेंट्स की फॉर्म में अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें। और एलोवेरा जूस का भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है रोल। एलोवेरा जूस हम इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं, लोकल एप्लीकेशंस भी हम इसका लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अनियन भी एक बहुत अच्छी गुड इसका रीज़न होता है कि हम अगर लगाएं अनियन जूस अपने हेयर स्कार्फ में तो काफ़ी हद तक हेयर फॉल को रोका जा सकता है। अनियन जूस आप स्क्वीज़ करके कॉटन की हेल्प से यदि हफ्ते में 2 बार हेयर फॉलिकल्स में लगाते हैं तो उसमें स्टिमुलेशन होता है और हेयर मजबूत होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लोगों के साथ एक पैक भी शेयर करना चाहूँगी जिसको आप हफ्ते में 1 बार या बाई वीकली भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे घर में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट से ही बन सकता है। इसमें आप 2 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना, 1 टेबलस्पून अनियन सीड यानी जिसको हम कलौंजी कहते हैं, और ये लेकर रात में सोक कर दीजिए। नेक्स्ट डे से ग्राइंडर में डाल के इसके साथ जो ब्लैक पेपर्स के 8-10 दाने या और इसके साथ साथ जो येलो मस्टर्ड सीड्स होते हैं 2 टेबलस्पून उसके डालकर इसको ग्राइंड कर लीजिए। यदि आपके पास अनियन वाइट अनियन है, वाइट अनियन नहीं तो रेड अनियन इसमें डाल दीजिए काट कर, और इसके साथ साथ बंच ऑफ अगर करी लीव्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हमारे हेयर्स के लिए रहता है। करी लीव्स ऐड कर दीजिए। यदि गुड़हल का फूल आपके गार्डन में है तो 4-5 गुड़हल के फूल भी आप इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप तिल का तेल इसमें डालकर और इसको अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लीजिए, और हफ्ते में 2 बार इसे हल्के हाथों से अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फॉलिकल्स में लगाइए, जड़ों में लगाइए, और इसको आधे घंटे के बाद वॉश आउट कर दीजिए। इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और फ्रेंड्स, मेरे कुछ पेशेंट को तो हेयर रीग्रो भी हो गए हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि पहले हम अपने कॉज का निवारण करें, उसके बाद हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री ऑयल, सल्फेट फ्री कंडीशनर का इस्तेमाल करें, और अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना ना भूलें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई हेयर फॉल पे कुछ जानकारी। आशा करती हूँ मेरी ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को आप और लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं अपनी समस्या का समाधान कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर आई बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी और वीडियोस का लिंक भी आपको मिल सके। मिलते ही अपनी ही ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ नॉलेज के साथ, ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।